Good afternoon, students. I am Dr. A.K. Awasthi, Department of Botany. Today I will discuss about the general characters of fungi. Fungi के सामान्य लक्षण, general characters of fungi. Fungi is a plural word. इसका सिंगुलर होता है फंगस। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका मतलब होता है मशरूम। और मशरूम का मतलब है नॉन ग्रीन थैलस। नॉन ग्रीन से मतलब है कि विदाउट क्लोरोफिल। जो इसकी प्लांट बॉडी है थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी का मतलब ये होता है कि जो प्लांट बॉडी है उसमें जनरली आपने देखा होगा कि जो टिपिकल प्लांट होता है उसमें तीन प्रमुख भाग होते हैं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन इसमें जो प्लांट बॉडी है उसको हम इन तीन भागों में विभेदित या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एंड नॉन ग्रीन मीन्स की प्लांट बॉडी इज विदाउट क्लोरोफिल। ए क्लोरोफिलस इसको कहते हैं, यानी कि क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर रस्ट एंड स्मट्स। ये ग्रुप होते हैं फंजाई के जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ वी कैन डिफाइन दिस फंजाई एज ए न्यूक्लिएटेड achlorophilous थैलस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक होती है। achlorophilous means there is no chlorophyll and plant body is thallus, as I have already told you. Now अभी तक इसकी लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, मोर देन 1 लाख स्पीसीज़ आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। इसके और अधिक जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर पफ बॉल्स, मोरेल्स, टोड स्टेप्स एंड रस्ट एंड स्मट्स। नाउ वी कैन डिफाइन this fungi is also known as mycology. Mycology. Mycology is a Greek word which is can be clarified by mycase, means again thallus like plant body. Thallus like plant body are mushrooms, and logos means to study or study of. The person or the scientist who study about this fungi is called mycologist. उसे mycologist कहते हैं. So the branch of botany in which we study about the fungi is known as mycology. And the scientist or the person or researcher who is working on this mycology is known as mycologist. And जो mycologist होता है वो क्या स्टडी करता है? फंजाई के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इसकी फिजियोलॉजी और टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें माइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है। नाउ
we will discuss about the habit or the occurrence of this fungi. Habit or the occurrence. यानी कि फंजाई कहाँ कहाँ पर पाई जा सकती है या पाई जाती है। फंजाई जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, देयर शुड बी ऑर्गेनिक मैटर, वो चाहे डेड हो या लिविंग, डेड और लिविंग, और थोड़ा सा अगर मॉइस्चर है वहाँ पर ग्रो करती हुई पाई जाती है। यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिवर्सल, हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि लगभग सभी हैबिटाट में फंजाई पाई जाती है। नाउ ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई, मोटे तौर पर हम दो तरह की ऑन द बेसिस ऑफ दिस हैबिट, दो तरह की फंजाई हम बता सकते हैं। वन इज एक्वेटिक एंड अनदर इज टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक फंजाई जो होती है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है और इसमें मेनली फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर्स आते हैं, जिन्हें कि चिटिड्स भी बोलते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप की फंजाई होती है जो कि वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है। वाटर बॉडीज़ में जो डेड डिकेइंग इंसेक्ट्स होते हैं या फिर वुडन कुछ भी ऑर्गेनिक पदार्थ है जो भी वहाँ पर सड़ रहा होता है, उसके ऊपर ये फंजाई ग्रो करती हुई पाई जाती है। और इसमें जो इसके स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजलेटेड होते हैं, फ्लैजला उनमें पाए जाते हैं, जिससे कि वे स्विम करके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। दूसरी जो फंजाई है उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल फंजाई। टेरेस्ट्रियल फंजाई, टेरेस्ट्रियल फंजाई ये सॉइल के ऊपर पाई जाती है और इसका जो ग्रुप है वो एडवांस टाइप का ग्रुप होता है। यानी कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ वो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। और जो इसके स्पोर्स हैं वो नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं, दे आर नोन एज एप्लेनोस्पोर्स। इसके बाद इसके अलावा ये फंजाई आपकी जो फूड स्टफ्स है, फूड स्टफ्स उनमें भी ग्रो करती हुई पाई जाती है। यानी कि आपके जो ग्रेन्स हैं, आपने देखा होगा कि फाइलेंथस फ्रूट, सुपारी जिसको कहते हैं, उसको आप काटते हैं तो उसके अंदर ब्लैक कलर का कुछ ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, वो फंगस होता है एंड दैट इज एस्परजिलस फंगस होता है। इसके साथ ही साथ आपके जो ब्रेड है, बटर, घी, पिकल्स, इन सभी में फंगस ग्रो करता हुआ आप देख सकते हैं। ब्रेड में आपने बहुत बार देखा होगा, ब्रेड जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक कार्टनी मास जमा हो जाता है और कभी कभी ब्लैक कलर भी उसके ऊपर हो जाता है, जो कि आपका म्यूकर एंड एस्परजिलस होते हैं। इसके साथ ही साथ घी के ऊपर भी आपने देखा होगा कई बार ब्लैक डॉट बन जाते हैं, दैट इज़ एस्परजिलस। इसके अलावा जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ऑरेंज को छीलिए और खोलिए तो उसके अंदर भी ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर के ये फंगस ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो आपका नारियल है, बहुत सारे हिंदू लोग नारियल यूज़ करते हैं। नारियल का जब गोला आप फोड़ते हैं तो उसके अंदर ये ग्रे कलर का, जो जैसा आपका ब्लैक बोर्ड है उस तरह का बहुत सारा पाउडरी मास उसके अंदर निकलता है, वो आपका पेनिसिलियम होता है, दैट इज़ पेनिसिलियम। तो इस तरह से आपने देखा। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स
के ऊपर ये फंगस ग्रो करता हुआ पाया जाता है एज ए पैरासाइट। तो आपने अगर देखा हो ये जो गोभी है या बहुत बार आपने देखा हो पोटैटो में ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का पोटैटो हो जाता है, दैट इज़ वो सिनकाइट्रियम की वजह से हो जाता है, सिनकाइट्रियम उसके ऊपर पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो फंजाई है आपके लगभग सभी जगह पर जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मॉइस्चर है वहाँ पर ग्रो करती हुई पाई जाती है। और ये फंगस ग्रो करना पसंद करती है ऐसी जगह पर जहाँ पर कि थोड़ा सा सैडी प्लेस हो और मॉइस्चर मौजूद हो, ऐसी जगह पर ये फंगस ग्रो करता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये फंगस आपका कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी पाया जाता है, सिम्बियोसिस में भी पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई का सिम्बियोसिस होता है, उसके साथ में भी ये फंगस पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है और इस तरह से ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंजाई है उसका आकरेंस यूनिवर्सल होता है। जो हम लोग जो हवा लेते हैं, हवा में भी उसके स्पोर्स मौजूद रहते हैं और जब हम पानी पीते हैं वहाँ पर भी फंजाई के हाइफा या स्पोर्स प्रेजेंट रह सकते हैं अगर हमने फिल्टर नहीं किया हुआ। तो इस तरह से जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो हवा हम ब्रीथ करते हैं उस पर और जो आपका वाटर बॉडीज़ हैं उन पर भी ये पाई जाती है। तो जो हम पानी पीते हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट हो सकती है। और इसको जब हम जो वाटर बॉडीज़ में या सैंड में या सॉइल में वहाँ पर पाई जाती है, इसको लैब में हम कल्चर करके ग्रो कराते हैं तो ये वहाँ पर हमें दिखाई देती है, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।